फिजिकल टीचर, जो उनको जो वेतन के नाम पे मात्र 8,000 रुपया मिलता है। सर ये बीपीएससी को लेकर के है जो वो कह रहे हैं सर कि बीपीएससी जो है, जिसमें टीआरई 1 जो अब निकली हुई थी, तो उस 2 में वैसे ही ओवर एज वाले उसमें छट गए। लाखों 1.5 लाख विद्यार्थी जो है इस फॉर्म भरने से वंचित है। विद्यार्थियों को दिया गया है और नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकला। हम सुनेंगे। रात्रि प्रहरियों के बारे में क्या कहना है? उनका भी बहुत दिन से वेतन नहीं मिल पा रहा है, उनका भी बहुत सारी समस्या का सामना। शिक्षक होते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, चल फिरने से उन लोगों को पढ़ाते हैं, दिव्यांग बच्चों को उन लोगों को पढ़ाते हैं, तो उनका ये कहना है कि मात्र सैलरी के नाम पे 14,700 रुपया मिलता है। सीएए के बारे में जो केजरीवाल जी जोड़ रहे हैं बलात्कार से, बेरोजगारी से लेकर के जोड़ रहे हैं, सब लोग तो जोड़ रहे हैं मजहब को लेकर के ये चीज होगा, लेकिन ये केजरीवाल जी एक स्टेप आगे निकल गए। जय हिंद प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चैती डीके जी। मेरे साथ हैं राष्ट्रीय नेशनल प्रवक्ता हैं जयराम विप्लव जी। उनसे बात करते हैं दोस्तों कि देख रहे हैं कि आइंदा बिहार को लेकर के देख रहे हैं सर कि शारीरिक शिक्षक फिजिकल टीचर, जो उनको जो वेतन के नाम पे मात्र 8,000 रुपया मिलता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनी है और शिक्षकों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर के हम ना केवल संवेदनशील हैं बल्कि सजग भी हैं और उसका समाधान भी हम ही निकालेंगे। आंगनवाड़ी महिलाओं की बात हो, से आशा कार्यकर्ताओं की बात हो, देश भर में आप देखेंगे जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां पर हमने उनके मानदेय को भी बढ़ाया है, उनके लिए सुविधाओं को भी बढ़ाया है और सबके हित में काम करने का लक्ष्य लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी ही सरकार है जिसने पूर्व में भी निर्णय लिया था, यही मुख्यमंत्री थे और हम लोग सब साथ में थे। आज फिर से वही एनडीए की सरकार है। शिक्षकों के हित में भी काम होगा, शिक्षा के हित में भी काम होगा और छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के भी हम चिंता करें। सर ये बीपीएससी को लेकर के है जो वो कह रहे हैं सर कि बीपीएससी जो है, जिसमें टीआरई 1 जो अब निकली हुई थी, तो उस 2 में वैसे ही ओवर एज वाले उसमें छट गए। लाखों 1.5 लाख विद्यार्थी जो है इस फॉर्म भरने से वंचित है। विद्यार्थियों लोगों का कहना है कि देखिए हमको फॉर्म भरने का हमको मौका दिया जाए, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों की बाद आई है, तो एज के कारण वो छट जा रहे हैं। फेल होना पास होना हम सरकार पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से रिजल्ट पे मैटर करता है। तो हम कम से कम बैठने का मौका दिया जाए, यानी कि 1 में बीपीएससी 1 में ओवर एज में था, 2 में भी दिया गया, लेकिन 3 में ऐसा क्या हो गया कि ओवर एज वालों को हटा दिया गया और नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकला। इस पर क्या प्रकाश डालें? निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों की भी सुनी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा युवाओं की बात को सुना है, समझा है और उसका समाधान निकाल कर दिया है। केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की, अभी पीछे भी आपने देखा होगा हमारे प्रदेश कार्यालय में शिक्षकों की एक पूरा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुंचा था। हमारे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी मिले थे और बहुत हद तक उनकी समस्याओं को समझने जानने के बाद सरकार में उन सारी बातों को रखा गया, उसमें बहुत सारी चीजों का समाधान भी निकला है। तो एक ऐसी सरकार है जो लोगों की सुनती है, इसलिए सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी भी समस्याओं का समाधान होगा। हम सुनेंगे। रात्रि प्रहरियों के बारे में क्या कहना है? उनका भी बहुत दिन से वेतन नहीं मिल पा रहा है, उनका भी बहुत सारी समस्या का सामना करना है। देखिए, पीछे जो सरकार रही उस सरकार के कारण बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिल रही है, बहुत सारे घोटालों की बात सामने आ रही है और बहुत सारे नियम कानून कायदों में बहुत तरह की चीजें हुई हैं। तो लेकिन जो नई एनडीए की सरकार है उस सरकार का काम है कि जनता के हित में और अपने जो कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, उनसे जुड़े हुए वेतनभोगी लोग हैं, उनकी चिंता को भी ध्यान में रख करके कोई निर्णय लेंगे। सबकी सुनी जाएगी, चाहे वो शिक्षक हो या सिपाही हो या कोई जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं गृह रक्षकों की, उनकी बात हो, छात्रों की बात हो, सबके हित में बात होगी। और जो चीज बिहार को आगे ले जा सकता है, जो बिहार को विकसित भारत के उस स्वप्न के साथ, संकल्प के साथ जोड़ता है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 में विकसित भारत बने, तो विकास की इस रफ्तार में बिहार का योगदान क्या होगा, इसको सुनिश्चित करने वाला निर्णय लिया जाएगा, वो सबके हित में होगा। और जिन लोगों की भी समस्याएं हैं, हम पुनः कह रहे हैं सर समावेशी जो शिक्षक होते हैं, जो
दृष्टिबाधित होते हैं, चल फिरने से उन लोगों को पढ़ाते हैं, दिव्यांग बच्चों को उन लोगों को पढ़ाते हैं। तो उनका ये कहना है कि मात्र सैलरी के नाम पे 14,700 रुपया मिलता है, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी सब जो ड्यूटी होती है वो सब काम कर, जैसे जो राज कर्मचारी का जो दर्जा वो मिलता है, उन लोग जो शिक्षा मित्र वाले जो पहले जो वैकेंसी होती उस समय उनका जो अध्यक्षता था डीएम के अध्यक्षता में हुआ था उन लोगों का ज्वाइनिंग, लेकिन फिर भी न उनको क्षमता परीक्षा को लेकर के नहीं कुछ उन पर कोई प्रकाश डाला गया। सब चीजें सामने आएंगी, लोगों की बातें आप सजग मीडिया कर्मी के नाते हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, और लाखों अभ्यर्थी जो जो इस समय आपका ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत आस्था है, और जिसको हम मानते हैं उसको हम अपने काम में भी उतारते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में हमारी सरकारें इसी विजन के साथ चल रही है, और बिहार में भी तमाम लोगों को हम सबसे पहले एक बिहारी मानते हैं, और एक बिहारी की चिंता, चाहे वो शिक्षक हो, सिपाही हो, अभ्यर्थी हो, छात्र हो, उस सब की चिंता करना सरकार का दायित्व है। आपने इस सारे विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया। मैं सरकार के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है, और संवेदनशील सरकार समस्याओं से पीछा नहीं छुड़ाती है, समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ती है, पीठ दिखाकर भागती नहीं है, बल्कि आगे बढ़ चढ़ के संवाद करती है, और संवाद के माध्यम से उसका समाधान निकालती है। सीएए के बारे में जो केजरीवाल जी जोड़ रहे हैं बलात्कार से, बेरोजगारी से लेकर के जोड़ रहे हैं, सब लोग तो जोड़ रहे हैं मजहब को लेकर के ये चीज होगा, लेकिन ये केजरीवाल जी एक स्टेप आगे निकल गए। वो क्या पढ़े लिखे एक आईएएस अधिकारी हैं, उस सीए के बारे में जो अधर गर्दी छलकत वाला जो बात है, ये क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या बताना चाहते हैं इस तरीके का बात बोलकर? देखिए, केजरीवाल का ये पुराना काम है, केजरीवाल का बहुत प्रिय खेल है कि बोलो और फिर माफी मांग लो। केजरीवाल दर्जनों बार देश के लोगों से कोर्ट के माध्यम से सामने जाकर लोगों के पैर पकड़ के अपने बयानों के लिए माफी मांग चुके, और सीएए का जो कानून है वो साफ तौर पर बताता है कि एक कट ऑफ डेट है इस कानून का। 2014 तक जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होकर आए, ऐसे समुदाय के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, इनको शरण मिलेगा और उनको कानूनी अधिकार मिलेगा, नागरिकता मिलेगी। ये तमाम लोग तो रह रहे हैं। केजरीवाल आज पूछ रहे हैं कि दिल्ली वालों, तुम्हारे पड़ोस में कोई अब झोपड़ी बन जाएगी। भाई, वो लोग हैं, झोपड़ियां बनी हुई है, जहां के बिजली और पानी को इस केजरीवाल सरकार ने अमानवीय कृत्य करते हुए काट दिया, केवल इसलिए कि वो हिंदू थे। क्या इस विश्व में हिंदू होना अपराध हो गया? क्या इस विश्व में हिंदू अल्पसंख्यक होना अपराध हो गया? अगर किसी देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए तो उसकी संपत्ति लूट ली जाएगी, उसकी इज्जत लूट ली जाएगी, उसके कहीं कहीं भारत में राज्य के अंदर यानी कि जिला के अंदर में कहीं कहीं ऐसा जो है हिंदू अल्पसंख्यक में है, लेकिन उनको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और पलायन के मूड में रहता है। उसका उदाहरण है, आपने जो कहा उसका उदाहरण बंगाल है। आज बंगाल का संदेश खाली क्या संदेश दे रहा है, क्या कर रही है ममता बनर्जी की सरकार? कभी टांग तोड़ लेती है, कभी सर फोड़ लेती है। ये वो उदाहरण है कि वहां पर हिंदू दलितों के साथ, दलित महिलाओं के साथ जिस प्रकार का दुष्कृत्य सालों साल एक संगठित गिरोह के माध्यम से चल रहा था, उसको मुख्यमंत्री तक का संरक्षण उस अपराधी को प्राप्त है। उस शाहजहां शेख के पीछे जो लोग खड़े हैं, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तब जाकर के उस अपराधी को सीबीआई को सौंपा जाता है। एक अपराधी को बचाने के लिए, एक बलात्कारी को बचाने के लिए जिस राज्य की मुख्यमंत्री तुष्टीकरण पर उतारू हो जाए, ऐसी ही स्थिति केरल में है। ये जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं और जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक की भूमिका में जिन जिलों में, जिन राज्यों में आ गए हैं, वहां पर जो ये स्थिति है, ये केजरीवाल जैसी घृणित मानसिकता के कारण ही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो गए।
ये केजरीवाल का दोगला चरित्र है जो बार बार सामने आता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये वही केजरीवाल है, सभाओं में खड़े होकर कहता था कि मेरी नानी कहती है कि जिस जगह पे किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई हो वहां मेरे राम नहीं रह सकते। आज अभी उसी राम मंदिर का दर्शन करने जा रहा है। केजरीवाल केवल और केवल मुस्लिम मतों को अपनी तरफ खींचने के लिए हिंदू प्रताड़ित नागरिकों को अपना शिकार बनाना चाहता है। और ये केजरीवाल उस समय अंधा हो गया था जब उसकी सरकार और अमानतुल्लाह खान जो उसका एमएलए है रोहिंग्याओं को उसी ओखला के क्षेत्र में, जामिया के क्षेत्र में बसा रहा था। रोहिंग्याओं के वोटर कार्ड बन जाए बहुत अच्छा, लेकिन एक हिंदू अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान से अपना घर बार छोड़कर आज यहाँ दाने दाने को मोहताज बना हुआ है, किसी प्रकार अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचा कर आया है। और प्रधानमंत्री जी ने सीए ला करके तो महात्मा गांधी के उस स्वप्न को पूरा किया, उस वचन को पूरा किया जिसको नेहरू ने नहीं पूरा किया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था, वहां के लोगों से वादा किया था कि अगर यहाँ की सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा और संरक्षण देने में नाकाम रहेगी तो भारत की सरकार का ये दायित्व है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसमें तो बांग्लादेश था नहीं, उन उन देशों के नागरिकों की हम सुरक्षा करें। तो मोदी जी तो संविधान में किया हुआ वादा पूरा कर रहे हैं। आज तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जो ये इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन बना है, उसने सीए का विरोध करके अपनी राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है खुद ही। और जनता इसका फैसला करेगी। भारत की जनता जानती है किसके साथ खड़ा होना है। शरण मांगने वालों की तुलना घुसपैठी से करते हो। एक घुसपैठी जो भारत का कानून तोड़ करके अवैध रूप से रह रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, स्लीपर सेल के रूप में काम हो रहा है, उसकी तुलना आप इन शरण मांगने वाले निरीह लोगों से नहीं कर सकते। धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोग। बहुत बहुत सर धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे साथ है राष्ट्रीय प्रदेश जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय, जो ये क्या कह दिया कि सबको होगा, समय लगेगा दोस्तों, और धीरे धीरे कर करके सब लोगों को होगा। जितने सारे अभ्यर्थी गण है, विद्यार्थी गण है और शिक्षक गण है, अब टेंशन न ले, परेशान न हो। अभी डबल इंजन की सरकार बनी है तो आप लोगों के हित में कुछ न कुछ काम करेगी। अगर वो चीज अगर आपके जो हित के लिए होगा वो करेंगी। अगर जिस तरीके से जो सिस्टमेटिक रूप से दोस्तों काम चलेगा और कोई दूसरा भी विकल्प होगा आपके लिए, तो वो भी दोस्तों आपके लिए देखेगी। आने वाला समय में धीरे धीरे सब लोगों को होगा, कल्याण होगा। जो बिहारी के नाम पे जो प्रताड़ित किया जाता है, बिहारी कहा जाता है, उस तरीके से सब चीज आएगा दोस्तों, लेकिन समय लगता है, आने में थोड़ा समय लगता है, तब होगा। जय हिंद। डीके से लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, फॉलो करें।